तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल 4 में हमें दिया है इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक राइट ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी और उसमें हमें 90 डिग्री का जो एंगल है वो कौन से पॉइंट पर बताया है, बी पॉइंट पर। इफ tan a इक्वल टू 1, tan a की वैल्यू हमें कितनी बताई है 1, देन वेरीफाई दैट 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। अगर हम sin a वाला रेशो और cos a वाला रेशो निकालें, उनका मल्टीप्लीकेशन करें और उनके मल्टीप्लीकेशन में 2 भी है तो इन सब की मल्टीप्लीकेशन करके 1 आएगा। ये चीज आपको वेरीफाई करके दिखानी है। तो इसको कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले तो देखो आपके पास tan a है, तो tan a से आप किस किस की वैल्यू निकाल सकते हो इस ट्राइंगल के अंदर। तो आपके पास जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो क्या है, वो है पी बी पी और अपॉन में एच एच बी, मतलब प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल। और यहां पर आता है फिर सोना, और फिर यहां पर आता है चांदी, और फिर यहां आता है तोल। और यहां पर हम कौन से एंगल के हिसाब से बात कर रहे हैं, ए के हिसाब से। हमें क्या दिया है यहाँ पर, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। तो एंगल ए हमारा यहां पर है जैसे, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहां पर बनाया है। तो इस एंगल के हिसाब से हमें क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। देखो टेन ए है तो टेन में हमें क्या क्या चीज बता दी उसने, परपेंडिकुलर बता दिया और बेस बता दिया। तो आपको ये चीज पहचान करनी है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। अगर हम एंगल ए के रेफरेंस से बात करें तो एंगल ए के जो सामने वाली साइड होगी वही क्या कहलाएगी, वही होगी परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब बीसी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हो गया ये। ठीक है, जिस भी एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां पर भी मान सकते थे आप, उससे फर्क नहीं पड़ता। ए अगर यहां पर मानते तो उसके सामने वाली बैठती, तब भी उसका नाम क्या देते आप, बीसी ही नाम देते तब भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के जो सामने वाली होती है उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। और इधर वाला जो हो गया, अब ये जो एंगल ए से लगी हुई जो साइड है, जो बची हुई साइड है, वो क्या हो गया, वो हो गया बेस। तो इसका मतलब हमें टेन ए में क्या बता दिया, परपेंडिकुलर और बेस बता दिया। लेकिन हम जब वेरिफिकेशन करेंगे तो हमें साइन ए और कॉस ए में हाइपोटेनस की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या काम करोगे, पहले इस ट्राइंगल को कंप्लीट करोगे, बेस और परपेंडिकुलर हैं, हाइपोटेनस निकालोगे। तो देखो अब इसको सॉल्यूशन करना कैसे है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन दे रखा है कि एंगल बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, और साथ में हमें बताया है कि टेन ए इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, तो टेन ए होता क्या है, टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर का नाम क्या है, तो एंगल ए के जो सामने वाला साइड है वो कौन सा है, वो है बी सी। और बेस है जो उसके एडजेसेंट साइड है, जो उससे लगी हुई साइड है, वो कौन सी है, ए बी। और देखो टेन ए की वैल्यू हमें दे भी रखी है, कितनी है 1। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। अब हमें परपेंडिकुलर तो चलो पता चल गया, लेकिन बेस क्या होगा, तो जिस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता उस नंबर के अपॉन में हम क्या मान सकते हैं, 1। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि बी सी कितनी है अपनी, बी सी है 1, और ए बी भी कितनी है अपनी, ए बी भी है 1। ठीक है, 1 1 यूनिट है। आप चाहो तो यहाँ पर 1 के करके मान सकते हो, लेकिन वो आगे चल के कटी जाने होते हैं, तो आप उसको झाड़ मत पालना, बस सीधा सीधा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही करना। तो आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, बस आपको क्या निकालनी है, हाइपोटेनियस। तो अब हम इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी, हम यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप ये कह सकते हो कि 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है जिसका नाम है ए सी, वो हाइपोटेनियस है, तो वो अकेली इधर आएगी। परपेंडिकुलर और बेस एक तरफ आते हैं, मान लीजिए परपेंडिकुलर है आपका बी सी, तो उसका स्क्वायर, और बेस कितना है आपका ए बी, तो उसका स्क्वायर। ए सी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, बी सी की वैल्यू अपनी कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू भी कितनी है 1, तो उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है भाई। 1 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 1 जा 1, तो ये हो गया 1। फिर यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, इधर चढ़ जाएगा रूट। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, √2 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट कुछ भी हो, मीटर सेंटीमीटर वो तो हमें बताया नहीं है, तो वो हमने क्या मान ली, 1 1 यूनिट मान ली। अब बात आती है कि ए सी जब हमारे पास आ गई तो अब हमारे पास कौन कौन सी साइड आ गई, ए सी तो है हमारे पास हाइपोटेनियस, तो इसकी वैल्यू आ गई √2। बी सी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर था, वो कितना आ गया, वो है हमारे पास 1।
और जो हमारा ए बी है वो बेस था वो कितना है, वो भी है अपना 1। अब हमें क्या वेरिफिकेशन करना है, 2 sin a cos a इक्वल टू आना चाहिए 1। तो हम वेरिफिकेशन करते हैं और इसके अंदर अब वैल्यू निकालते हैं 2 sin a cos a की। तो आपको sin a की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले क्या करते हैं, sin a की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन सी है, परपेंडिकुलर है आपके पास ये वाला जिसका नाम क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस कौन सी है, वो है ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी है 1 यूनिट, और ए सी अभी हमने निकाला वो कितना है, √2। साइन ए आ गया, उसके बाद हम निकाल लेते हैं कॉस ए। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल, और यहाँ पर होता है फिर सोना चांदी तोल। बार बार मैं आपको रिवाइज करवाता चल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बिना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो बेस कितना हो गया, बेस का नाम है ए बी, और हाइपोटेनियस कौन सी है, हाइपोटेनियस है ए सी, और इक्वल टू में कितना हो गया, ए बी कितनी है 1 और ए सी कितनी है 1, मतलब √2। अब हमको वेरिफिकेशन करना है, तो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के अंदर आपको क्या क्या लेना था, आपको लेना है 2 sin a cos a, LHS ले रहे हैं हम। LHS क्या है, 2 sin a cos a, ठीक है। LHS को ले आएंगे और किसके इक्वल, RHS के। तो अब आपको क्या करना है, 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो ये आ गया 1/√2। कॉस ए की वैल्यू भी कितनी है, 1/√2, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1/√2। तो ऊपर 2 बन जा कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, और अपॉन में √2 की जब √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2 ही आता है। भाई √2 की √2 में करेंगे तो कितना आएगा, √4, और 4 किसका रूट होता है, 1 का ही तो रूट होता है वो, ठीक है। या फिर एक रूट के अंदर अगर आप 2 इंटू 2 लिखोगे तो एक 2 बाहर आ जाता है, जो हमारे पेयर बन जाते हैं रूट के अंदर। 2 से 2 कैंसिल हो गया कितनी बार, 1 बार, और हमारा आंसर कितना आ गया 1, और 1 ही हमारा क्या था, 1 ही था अपना RHS, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये वेरीफाई हो गया, तो लास्ट में लिख दोगे आप हैंस वेरीफाइड, और ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। और अगर इसमें भी कोई डाउट हो, वैसे तो सिंपल था ये, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना इसे कर लो, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5।